हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आप नए हैं तो वेलकम टू द चैनल। माय नेम इज़ मानवी हांडा। सो टुडे वील डू अ रीडिंग अबाउट योर रिलेशनशिप। आपके रिलेशनशिप का पास्ट, प्रेजेंट एंड देन फ्यूचर क्या हो सकता है, और वी कैन से कि इसका आउटकम क्या मिल सकता है। ठीक है। सो दो पाइल्स हैं, पाइल 1 एंड पाइल 2। ठीक है। पाइल 2 इज़ एंजल कार्ड्स एंड पाइल 1 इज़ एनर्जी कार्ड्स। सो आपको जौन सा कलर, जौन सा भी पाइल अट्रैक्ट करे, आप उसकी रीडिंग देखें। चाहे तो दोनों देख सकते हैं, जो सबसे ज़्यादा रेजोनेट करे उसकी गाइडेंस फॉलो करें, उसका जो भी आउटकम आएगा उसके हिसाब से चलें। एंड ऑल्सो गाइस, पसंद आती है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड डू लेट मी नो कि कितना रेजोनेट हुआ। ठीक है, लेट्स डू फॉर पाइल 1। सो पाइल 1, जब मैं शफलिंग कर रही हूँ आपकी, तो यू कैन डू टू थिंग्स। ईदर यू कैन फोकस ऑन द कैंडल इन फ्रंट ऑफ मी एंड think about a memory that you want to create in the future with your partner, or you can pray to any energy you believe in, जिनमें आपका पूरा भरोसा है। उनसे आप प्रे करें कि आपकी वाइब्रेशंस एंड आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है वो रीडिंग में आ पाए, ताकि उनके लिए आपको अच्छे से गाइडेंस मिल सके। ठीक है। अदरवाइज व्हाट यू कैन डू इज़, आप अपने साथ एक पानी का ग्लास रख लें, लेकिन जो कंटेनर होना चाहिए वो ग्लास का होना चाहिए, कांच का होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। ठीक है। मतलब कुछ भी हो सकता है, बोल भी हो सकता है, ग्लास हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट इट शुड बी क्लियर एंड मेड ऑफ ग्लास। ठीक है। उसको अपने हाथ से दोनों हाथों से यूँ पकड़ना है एंड कोई भी एक मेमोरी आप सोचें, मैनिफेस्ट करें जो आप चाहते हैं फ्यूचर में हो, उसमें अपने पूरे इमोशंस डालें। ठीक है। एक एक चीज़ को फील करें। ठीक है। उस टाइम पे जब आप उसको फील कर रहे हैं तो वो पानी के ग्लास को ना आप ऐसे कस के पकड़ के उसमें इमोशंस अपने डालें। ठीक है। ताकि आपकी हाथों के थ्रू आपकी वाइब्रेशंस उस पानी के ग्लास में पहुंच सके। आफ्टर दैट अपने साइड में उसे रखें, रीडिंग देखें एंड आउटकम जो आता है उसके बाद आप उस पानी को पी लीजिएगा, अदरवाइज प्लांट्स में डाल दीजिएगा। वो करने के बाद उसको बिल्कुल भूल जाना है। ठीक है। लाइक लेट गो करना है, याद भी नहीं रखना है कि कोई पानी का ग्लास कभी पकड़ा भी था। ठीक है। जस्ट लेट इट गो, सरेंडर दैट एनर्जी, दैट वाइब्रेशन, दैट मोमेंट, जो भी मेमोरी है, टू द यूनिवर्स। ठीक है। सो लेट्स डू योर रीडिंग। अब हम देखेंगे कि पास्ट प्रेजेंट कैसा था, उसके बाद फ्यूचर देखेंगे। जिन्होंने फाइल 1 सेलेक्ट करा है, मुझे कार्ड सेट है, सेलेक्ट किया है, उनके लिए क्या गाइडेंस है, उनके पास्ट के बारे में बताएं और थोड़ा फ्यूचर, मतलब थोड़ा प्रेजेंट। फाइल 1 उनके रिलेशनशिप के बारे में बताएं। फाइल 1 रिलेशनशिप पास्ट एंड प्रेजेंट। फाइल 1 के रिलेशनशिप के बारे में बताएं। File 1 relationship past and present. File 1 relationship. File 1 का relationship का past and present. File 1 relationship past and present. Wow. Good. Very good. File 1 relationship का past and present. File 1 relationship past and present. तो भी मेरे व्यूवर्स हैं जिन्होंने File 1 क्लिक कराया, उनके रिलेशनशिप का पास्ट एंड प्रेजेंट बताएं प्लीज़। रिलेशनशिप का पास्ट एंड प्रेजेंट, उनके पार्टनर के साथ जो उनका रिलेशन है, पास्ट एंड प्रेजेंट। File 1 relationship past and present. File 1 relationship past and present.
ओके, सो पाइल वन फॉर यू, फॉर ऑल ऑफ यू आई कैन सी कि आपके रिलेशनशिप में जो भी रिसेंट पास्ट रहा है ना, बहुत गंदा रहा है, लाइक बहुत तकलीफ़ वाला रहा है। उसमें काफ़ी मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि एक बहुत डिप्रेशन, बहुत एंग्जाइटी, बहुत बैक स्टैबिंग, बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स, मिसकम्युनिकेशन, ये सब मुझे लग रहा है कि बहुत रहा है। एज इन लाइक जो आप बोलते होंगे आपके पार्टनर आपको समझ नहीं पाते होंगे। हो सकता है ऐसा आपके साथ भी होता हो कि जो आपके पार्टनर आपको बोल रहे हैं वो आप समझ ना पाएँ, ठीक है। एंड दिस must have led to few misunderstandings and gaps and differences between you guys। पहले ऐसा कुछ नहीं था, पहले आप दोनों एक दूसरे को समझते थे एंड एक दूसरे का साथ देते थे। कोई प्रॉब्लम आती थी तो बहुत अच्छे से एक दूसरे को गाइड करते थे, हेल्प करते थे। लेकिन सडनली कुछ ऐसा होने लगा कि धीरे धीरे जैसे टाइम बीता है, यहाँ आपके बीच में बहुत डिफरेंसेस आने लगे। ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल थिंकिंग बदल गई हो, है ना। होता है ना कि हम जैसे जैसे ग्रो करते हैं हमारी थिंकिंग बदलती है। तो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि आप दोनों की ही थिंकिंग इतनी बदली है एंड उसके कारण आप लोगों के बीच में बहुत डिफरेंसेस आ चुके हैं, ठीक है। काफ़ी लोगों का मुझे लग रहा है यहाँ पे इतना मतलब गंदा हो गया होगा कि उनका प्यार से ही विश्वास उठ गया होगा। वो बहुत डिप्रेशन में रहते होंगे, बहुत एंग्जाइटी, उन्हें ऐसी हमेशा फीलिंग आती होगी कि वो उनको एक बैक स्टैबिंग की मतलब करी गई है किसी ने, लाइक उनका यूज़ किया गया है। हो सकता है कुछ ऐसा उनको हमेशा ऐसा फील होता रहता हो। कई लोगों का हार्ट चक्र ब्लॉक हो चुका है। दैट मीन्स यू गाइज वर टोटली अवे फ्रॉम लव एंड आपको बिल्कुल पसंद नहीं आता था ये सब। कहीं ना कहीं आप लोगों ने ना अपने आप को एक शेल में बांध लिया था जहाँ पे यू गाइज वर नॉट एट ऑल रेडी टू एक्सेप्ट एनी बडीज लव। आपको अपने में रहना था एंड यू जस्ट हैड टू गेट टेक अ ब्रेक फ्रॉम all this relationship and stuff and live for yourself for a while, ठीक है। दिस इज़ व्हाट आई कैन फील। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका सेपरेशन हो चुका है, या तो ऐसा होगा कि ना के बराबर बात हो रही है, ठीक है। देन सडनली टाइम जैसे बीतता गया ये सब प्रॉब्लम्स आती रही, इनके कारण आपको लेसन्स भी मिलते रहे एंड वो आपने बहुत अच्छे से अपने लिए भी हैं, लाइफ में उसको एनालाइज किया है, समझा है एंड उसके बाद धीरे धीरे करके आपने अपनी हीलिंग करनी स्टार्ट करी है। सो यू गाइज transformed yourself some into a you know into an energy where you are open towards new opportunities, new things and बट नॉट फॉर लव, ठीक है। अभी भी मुझे नहीं लगता कि प्यार आप ढूंढ रहे हैं। यू गाइज आर नॉट ओपन टूवर्ड्स लव, यू गाइज आर मोर ओपन टूवर्ड्स वट एवर इज गुड फॉर यू, ठीक है। वट एवर ब्रिंग्स यू पॉजिटिविटी, वट एवर ब्रिंग्स यू हैप्पीनेस, ठीक है। यू गाइज हैव स्टार्टेड टू फॉलो योर टेम्पल पाथ। दैट मीन्स कहीं ना कहीं कुछ लोगों ने यहाँ पे अपनी सोल सर्चिंग स्टार्ट कर दी है, ठीक है। अभी प्रेजेंट की बात बता रही हूँ। अपनी सोल सर्चिंग, अपना लाइफ पर्पस या तो स्टार्ट कर दिया है ढूंढना या फिर उसको फॉलो करना शुरू कर दिया है, ठीक है। आप लोग अपनी हीलिंग और हैप्पीनेस पे बहुत फोकस्ड हैं। यू गाइज डोंट केयर अबाउट वट एवर द अदर पर्सन थिंग्स और सेज अबाउट यू। इट्स नॉट जस्ट अबाउट योर रिलेशनशिप वाला पर्सन, इट कैन बी अबाउट एनीबडी, ठीक है। दिस इज़ नॉट अ जेंडर स्पेसिफिक वीडियो, सबके लिए है रीडिंग। ये सिर्फ लड़का या लड़की के लिए नहीं है, सारे जेंडर्स के लिए, सारे साइंस के लिए है, ठीक है। कलेक्टिव रीडिंग है, जो रेजोनेट करता है वो लेना है, जो नहीं करता है उसको जाने दें। सो आई वाज सेइंग कि कहीं ना कहीं आपने अपने लिए एक एक्शन लिया जहाँ पे आप बहुत रुक गए थे ना, स्टक हो गए थे। वहाँ पे आपने एक मेच्योरिटी के साथ अपनी तरफ एक कदम उठाया है जहाँ पे अब आप अपने लिए बहुत हार्ड वर्किंग है, ठीक है। आप अपनी प्रायोरिटीज़ बहुत अच्छे से सेट कर चुके हैं एंड उस पर धीरे धीरे करके आप हार्ड वर्क भी कर रहे हैं, ठीक है। यू गाइज आर अचीविंग गुड success in your career. Some of you are working really hard towards becoming more successful in your career or in your life in general, ठीक है। सो ये आप लोगों का अभी करंट एनर्जी मुझे लग रहा है। नाउ लेट्स सी कि आपका फ्यूचर क्या हो सकता है, ठीक है। फ्यूचर आउटकम देखते हैं। गाइस अगर रेजोनेट होती है तो प्लीज़ डू लेट मी नो कि हाँ रेजोनेट हुआ है। प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब अगर पसंद आता है तो। पाइल वन के लिए बताएं प्लीज़ उनके रिलेशनशिप का पास्ट
प्रेजेंट हमने देख लिया है। प्लीज़ उनके रिलेशनशिप का एक फ्यूचर आउटकम मुझे बताएं, नियर फ्यूचर में क्या पॉसिबिलिटीज़ है। पाइल वन रिलेशनशिप का आउटकम प्लीज़ बताएंगे। पाइल वन के रिलेशनशिप का आउटकम बताएं। पाइल वन का जो रिलेशनशिप है, जो भी उनका कनेक्शन है, उनके पर्सन के साथ उनकी क्या आउटकम हो सकता है, आप भी मुझे कुछ बताएं। पॉसिबिलिटीज़ क्या है। फ्यूचर ऑफ देयर रिलेशनशिप। पाइल वन जिन्होंने रखा है उनके रिलेशनशिप का फ्यूचर मुझे बताएं प्लीज़। गाइज व्हाट आई कैन सी हियर इज कि आप लोगों का ना, अब जो आपके पार्टनर है ना वो बहुत कंफ्यूज्ड है। द लवर्स। ओके सी, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है जो पार्टनर आपके, जो आपका दिल तोड़ के गए थे ना, हो सकता है वो किसी और पर्सन के लिए गए हो। ठीक है, काफ़ी टाइम से हो सकता है वो जगल कर रहे हो किसी दो चीज़ों के पीछे। अब वो हो सकता है उनकी इट कुड बी रिलेटेड टू हिज करियर, अबाउट हिज प्रायोरिटी, अबाउट हिज हायर एजुकेशन, इट कैन बी रिलेटेड टू एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम यू। ठीक है, सो देयर वर टू ऑप्शन, सो ही वाज जगलिंग इन दैट, एंड कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि उन्होंने आपको छोड़ के वो दूसरा ऑप्शन चूज कर लिया है। बट इनको अब ये रिग्रेट होगा। ठीक है, फ्यूचर में आई कैन सी हिम कि इनको ना एक बहुत डिप्रेसिंग वाली एनर्जी आने लगेगी, एक बहुत डिप्रेशन सा इनको छाएगा, जहाँ पे ही इज़ गोइंग टू रिग्रेट, एंड इनको ऐसा लगेगा कि इन्होंने अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार ली है एंड आपको छोड़ के बहुत बड़ी गलती कर ली है, जहाँ पे ये अपने आप को बहुत स्टक महसूस कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा जैसे कहते हैं ना बोझ तले दब जाना, वो वाली एनर्जी मुझे लग रहा है कि अब जैसे कैसे घिसटते हुए बस काम चल रहा है। ठीक है, इनकी विश तो यही है कि आपके पास वापस आना चाहते हैं, आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, क्योंकि 3 ऑफ सोर्ड्स पे लवर्स का कार्ड आया है। दैट मीन्स आपका दिल तोड़ के जो गए थे ना, तो इनकी विश तो यही है कि ये आपके पास वापस आएँ। ठीक है, ये सब सही करें, लेकिन अभी इन्हें थोड़ा टाइम लग सकता है। ठीक है, आना चाहते हैं ये और आएंगे भी, लेकिन अभी इनको इनका कर्मा मिल रहा है। जो इन्होंने आपके साथ गलत किया ना, ये आपकी भी एनर्जीज हो सकती है, क्योंकि 2 ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो अगर आप इनको छोड़ के गए थे तो अभी आपके साथ हो सकता है। ठीक है, सो बी केयरफुल, अपना कर्मा ठीक करें, अपना कर्मा अच्छा रखें। ठीक है, क्योंकि अब कर्मा प्ले करेगा। ठीक है, जो भी होगा अब कर्मा के बेसिस पे होगा। ठीक है, अगर आपने गंदा कुछ किया है, आपका कर्मा कुछ बैड रहा है, कुछ आपने चीट वीट किया है, तो आपको कर्मा मिलेगा। अदरवाइज अगर इन्होंने किया है तो इनको तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, लेकिन इनको ये आएंगे वापस तभी जब इनके अपना कर्मा पूरा कर लेंगे, जब इनको भी वो सारी साइकिल्स इनके साथ भी होंगी जो आपके साथ हुई है। जो आपको पेन मिला है ना, वो भी इनको फेस करना पड़ेगा, क्योंकि देखो जो दोगे वो ही लोगे। ठीक है, यू ईट वट एवर यू प्लांट। ओके, सो दिस इज व्हाट्स गोइंग टू हैपन। अभी इनको इनका कर्मा मिलने वाला है बहुत जल्द, एंड ये आपके पास वापस तो आएंगे मुझे लगता है, लेकिन अभी नहीं आएंगे, फ्यूचर में आएंगे। ठीक है, क्योंकि आप इनकी विश फुलफिलमेंट है। ठीक है, आप इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इन्हें ये रियलाइज होगा। ठीक है, तब जाके इन्हें लगेगा कि मैंने जो मेरे से इतना प्यार करता था, इतना मोटिव, इतना डेडिकेटेड था मेरे लिए, इतना मतलब समर्पित था मेरे लिए, मैंने उसका दिल तोड़ा है। तो उनको ये खुद भी रियलाइज होगा कि ये जो मैं कर रहा हूँ ना, या कर रही हूँ, ये मेरी ही वजह से हो रहा है, मेरे साथ जो हो रहा है ना, ये सब इनको रियलाइज भी होगा कि इन्हीं की वजह से हो रहा है। ठीक है, सो ऑल यू हैव टू डू इज अपने पे फोकस रखें आप लोग स्पेशली। ठीक है, आप लोग अगर चाहते हैं कि ये अपना कर्मा मतलब फेस करके आपके पास वापस आए, सो प्लीज़ आप लोग अपनी एनर्जीज बैलेंस रखें, पॉजिटिव रहें, एंड अपने लिए आगे से आगे बेहतर काम करते रहें। ठीक है, क्योंकि जब तक आप अपने पे फोकस्ड हैं, इनको इनका कर्मा मिलेगा। ठीक है, एंड ऑल्सो अगर आप लोग अभी भी कहीं ना कहीं इन पे अटके हुए हैं, इन पे स्टक हैं, या फॉरगिव नहीं कर पा रहे हैं जो भी पास्ट में हुआ है, तो आई वुड रियली सजेस्ट कि आप लोग फॉरगिव करें एंड अपनी लाइफ में इन सारी नेगेटिव एनर्जीज़ को लेट गो करें, ताकि
जो यूनिवर्स है उनको ये क्लियर इंडिकेशन मिल जाए, क्लियर इंटेंशन आपकी सेट हो जाए कि हाँ अब मुझे खुशियाँ चाहिए, तो वो उनको पता है कि आपको कैसे मिलेंगी और वो आपको ज़रूर ला के देंगे, ठीक है। लेकिन अपनी इंटेंशन, अपनी थिंकिंग, अपनी एनर्जीज बैलेंस रखें, थिंकिंग क्लियर रखें, इंटेंशन एकदम प्योर एंड सेट रखें, ठीक है ना। हम एंजल कार्ड से आपके लिए गाइडेंस भी देख लेते हैं क्या आती है, ठीक है। विल सी। पाइल 1 के लिए गाइडेंस दें प्लीज, क्या करना चाहिए हमें। पाइल 1 गाइडेंस, अब करंट सिचुएशन के लिए गाइडेंस प्लीज गिव मी गाइडेंस फॉर पाइल 1। गाइडेंस पाइल 1 के लिए गाइडेंस दें। पाइल 1 गाइडेंस, पाइल 1 के लिए गाइडेंस दे दो प्लीज। एक सेकेंड का ऐसे काट के रखिए। पाइल 1 गाइडेंस, पाइल 1 गाइडेंस फॉर पाइल 1। सी, मैंने बोला था कि जो भी आपने फॉरगिव नहीं किया है तो लेट गो करो, तो वो करना ज़रूरी है, ठीक है। यू आर रेडी, लेट गो, ठीक है। आप सही जा रहे हैं, जो भी आप सोचते हैं इनके बारे में, या कभी कभी जो डिप्रेस हो जाते हैं, या अगर आपने इनको फॉरगिव अच्छे से नहीं किया है तो ये जो सारी एनर्जीज हैं इन्हें लेट गो करें, इन्हें सरेंडर करें, ठीक है। क्योंकि आप रेडी हैं इन चीज़ों के लिए, आप माने या ना माने, यूनिवर्स आप पे पूरा भरोसा करती है, एंजल्स आप पे पूरा भरोसा करते हैं कि आप में इतनी क्षमता है कि आप जो चाहें वो आप पा सकते हैं। लेकिन आप सिर्फ इतना करिए कि ये जो एनर्जी है इसे लेट गो करिए, ठीक है। जो ये डिप्रेशन है या जो भी आपको ऐसा लगता है ना अनफेयर ट्रीटमेंट आपको मिला है, इसको लेट गो करो, क्योंकि इनसे कुछ नहीं हासिल होने वाला, इनसे सिर्फ मुसीबतें और बढ़ेंगी एंड यूनिवर्स और कंफ्यूज होगी कि आप चाहते क्या हो उनसे, ठीक है। ऑल्सो आपकी लाइफ में मुझे जो मैंने कहा ना कि इनको कर्मा मिलेगा एंड ऑल, तो ये मुझे विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स आते हुए दिख रहा है, ठीक है। और एक और बात है कि अगर आप लोग अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं दे रहे हैं तो प्लीज़ अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखें, क्योंकि इंप्रूविंग हेल्थ का कार्ड आया है। इसका क्लियर यही इंडिकेशन होता है कि अपनी हेल्थ को लेके कोई कॉम्प्रोमाइज़ मत करिए, किसी के पीछे अपनी हेल्थ ख़राब मत करिए, ठीक है। अब वो चाहे फिजिकल हेल्थ हो या मेंटल हेल्थ हो, ओके। सो पाइल 1 यही थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो, मैंने बहुत क्विक रीडिंग करी है। पसंद आई है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द चैनल एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको कितना रेजोनेट हुआ। ऑल्सो प्लीज़ स्टे पॉजिटिव एंड डू फील ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स यूनिवर्स कि उन्होंने आपको गाइडेंस दी, ठीक है। चलो, टेक केयर। ओके, पाइल 2, लेट्स स्टार्ट विद यू। जिन्होंने भी एंजल कार्ड सेलेक्ट किया है उनके लिए रीडिंग करते हैं आप। पाइल 2 जब मैं शफल कर रही हूँ, सो आप दो चीज़ें कर सकते हैं। ईदर यू कैन फोकस ऑन दिस कैंडल एंड थिंक अबाउट योर पर्सन एंड क्रिएट अ मेमोरी दैट यू वांट कि फ्यूचर में हो, लाइक नथिंग अबाउट द पास्ट। एक नई मेमोरी क्रिएट करें, ब्यूटिफुल सी पॉजिटिव एनर्जी मेमोरी, जहाँ पे बहुत खुशी खुशी आप लोग बहुत हैप्पीली रह रहे हैं। ऑल्सो उसको फील करें, या फिर आप जिस भी एनर्जी में बिलीव करते हैं उनसे प्रे करें कि आपकी जो वाइब्रेशंस हैं, जो एनर्जीज़ हैं, वो मुझ तक पहुंच सकें, ताकि आपकी रीडिंग एकदम रिलेटेबल एंड एक्यूरेट आए। ऑल्सो यू कैन डू इज, आप एक पानी का ग्लास ले सकते हो। पानी का ग्लास किस में होना चाहिए? कांच में, ठीक है। ऐसे ही बोल में होना चाहिए, क्लियर बोल होना चाहिए, या ग्लास होना चाहिए, कुछ भी हो सकता है, कोई भी वेसल हो सकता है, सिर्फ कांच का होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, कुछ भी उस पर बना नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसे अपने दोनों हाथों से कस के यूँ पकड़ना है एंड सेम अगर कोई मेमोरी है जो आप चाहते हैं या कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो उसके बारे में सोचिए एंड उसको बहुत अच्छे से फील करें, ठीक है। वो ग्लास को पकड़ के जितना हो सके उसमें अपनी इमोशंस डालें, अपनी वाइब्रेशन बहुत हाई करके उसके बारे में सोचें, ठीक है। उस टाइम पे कोशिश करें कि आपको वो दिखने भी लगे, ठीक है। अदरवाइज वो फील अपने इमोशंस पूरा करिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद वो ग्लास को साइड में रखिए, रीडिंग देखिए एंड एंड में चाहो तो पी सकते हो और चाहो तो उस पानी को प्लांट्स में डाल सकते हो, ठीक है। लेकिन जो भी करो उसके बाद लेट गो करना है, भूल जाना है कि कभी कोई पानी का ग्लास पकड़ा भी था, ठीक है। बिल्कुल नहीं सोचना है, और आउटकम के बारे में तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है कि कब होगा कब नहीं होगा, बिल्कुल भूल जाओगे कुछ ऐसा हुआ भी था, ठीक है। ऑल्सो गाइस, पसंद आती है तो प्लीज़ डू लेट मी नो, डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट सेक्शन में बताना कितना रेजोनेट हुआ। ऑल्सो ऑल साइंस रीडिंग है,
जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, ठीक है। जो बात रेजोनेट होती है वो लेना है, जो नहीं होती उसे जाने देना है, ठीक है। अभी आपका पास्ट एंड प्रेजेंट देखते हैं रिलेशनशिप का। पाइल 2 पास्ट एंड प्रेजेंट, रिलेशनशिप का पास्ट एंड प्रेजेंट फॉर पाइल 2 यूनिवर्स। इनके रिलेशनशिप का पास्ट एंड प्रेजेंट बताएं, इनके रिलेशनशिप का पास्ट एंड प्रेजेंट, पास्ट एंड प्रेजेंट पाइल 2 के रिलेशनशिप का पास्ट एंड प्रेजेंट प्लीज बताएं, पास्ट एंड प्रेजेंट फॉर पाइल 2 रिलेशनशिप। एक सेकंड, पाइल 2 रिलेशनशिप पास्ट एंड प्रेजेंट, पाइल 2 के लास्ट कार्ड रिलेशनशिप्स। हो सकता है कुछ लोग ट्विन फ्लेम या सोलमेट जर्नी में हो, ठीक है। आपके पार्टनर हो सकता है आपकी ट्विन फ्लेम हो या सोलमेट हो। पाइल 2 रिलेशनशिप पास्ट एंड प्रेजेंट, पाइल 2 रिलेशनशिप पास्ट एंड प्रेजेंट। जिन्होंने भी पाइल 2 सिलेक्ट करा उनके रिलेशनशिप, जिन्होंने भी पाइल 2 सिलेक्ट करा उनके रिलेशनशिप का पास्ट एंड प्रेजेंट बताएं प्लीज। वन लास्ट टाइम, पास्ट एंड प्रेजेंट। Relationship past and present is okay, thank you. हो सकता है कुछ लोग मैरिड हों अपने पार्टनर से। हाँ सी मैरिड हैं, मोस्टली यहाँ पे लोग मैरिड हैं। मैरिड नहीं हो तो हो सकता है इनकी रिसेंटली शादी हो गई हो किसी और से, ठीक है। और अगर मैरिड ये भी नहीं हुआ है तो ये हो सकता है कि आप लोगों को मैरिज का करना था लेकिन नहीं हो पाया बिकॉज ऑफ सम प्रॉब्लम्स, ओके। सो व्हाट आई कैन सी हियर इज कि आपके पास जब ये आए ना, जब आपकी लाइफ में ये आए तो यू वर नॉट लुकिंग फॉर अ मैन, ठीक है। यू वर नॉट लुकिंग फॉर अ वुमन। आपके पास काफ़ी ऑप्शंस रहे होंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये एक लौते आए और इनको आपने हाँ कर दिया, बहुत ऑप्शंस रहते होंगे आपके पास, बट आपने अपनी मर्जी से ना इनको इनका प्रपोजल एक्सेप्ट किया है। इन्होंने ही आपको प्रपोज किया होगा फॉर श्योर, ठीक है। मुझे लगता है कहीं ना ये आपकी तरफ खुद ही आए होंगे, लेकिन रिसेंट पास्ट में ही और शी मस्ट हैव स्टार्टेड टू गिव यू वाइब्स जहाँ पे ये बहुत कंफ्यूज थे। इन्होंने आपको अपनी प्रायोरिटी बनाना बिल्कुल बंद कर दिया होगा, ठीक है। आपको ऐसा फील कराते होंगे कि हाँ इनकी लाइफ में आपके बिना भी बहुत कुछ है, सो यू डोंट हैव टू फील वेरी स्पेशल एंड यू नो वेरी दिस थिंग, कॉन्फिडेंट मत रहो कि मैं कभी जाऊँगा नहीं, मेरे पास बहुत ऑप्शन है, ऐसे से बोलते रहते होंगे, ठीक है, या रहती होंगी, ठीक है। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। सो बट नाउ व्हाट आई कैन सी इज़ कि रिसेंटली ना यहाँ पे ऐसा हुआ है कुछ कि आपको छोड़ के गए हैं एंड किसी और के लिए गए हैं, ठीक है। कोई थर्ड पर्सन है, कोई थर्ड पर्सन पक्का है बीच में जिसके लिए ये छोड़ के गए हैं आपको, ठीक है। हो सकता है कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो इनका, उसकी वजह से वो आपको अभी रिसेंटली पता लगा हो एंड नाउ ही मस्ट, मतलब ये हो सकता है कहीं ना कहीं दिस पर्सन इज़ यू नो आस्किंग यू फॉर डिवोर्स और आस्किंग यू कि ऐसा ही चलेगा, मैं तो इसके साथ ही रहूँगा। हो सकता है ऐसा बोल रहे हो, मे बी दिस पर्सन इज़ लाइक दिस नाउ, ठीक है। मैरिड हो सकते हैं कुछ लोग ट्विन फ्लेम या सोलमेट जर्नी में हो सकते हैं। रिसेंटली तो मुझे यही लग रहा है, नाउ आई डोंट सी हिम गिविंग यू प्रायोरिटी, ऑल्दो ही लव्स यू। ऐसा नहीं है कि ही और शी लव्स यू, दिस पर्सन रियली लव्स यू। ऐसा नहीं है कि प्यार नहीं करते, लेकिन इनका दिमाग खराब हो रखा है, ठीक है। ये अपने आप ही ना अपनी गलतियां करे जा रहे हैं और इनको रियलाइज़ भी नहीं हो रहा है कि क्या कर रहे हैं ये अपने साथ।
कहीं ना कहीं वो बैलेंस जो है ना लाइफ में वो ख़त्म हो गया है। जो आप लोगों में अंडरस्टैंडिंग होगी ना वो ख़त्म हो चुकी है, वो बिल्कुल डिसबैलेंस हो चुकी है, रातों रात ही ये बदल चुके हैं। एंड आपको पता है ऐसा दिखाते भी होंगे कि आप ही की गलती है इसलिए बदले हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं अपनी ना तो गलती मानते होंगे, ना आपको ऐसा फील कराते होंगे कि हाँ ये गिल्टी हैं। आपको वाइब्रेशंस आती होंगी खुद से कि हाँ ही इज़ गिल्टी, बट दिखाते नहीं होंगे। ईगो बहुत होगी इस बंदे में या बंदी में। ऑल्सो प्रेजेंट की अगर मैं बात करूँ तो ये अभी थर्ड पार्टी में बहुत इन्वॉल्व हैं, ये अपने ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे हैं, ठीक है। हालांकि इतनी बुरी सिचुएशन नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको अपनी प्रायोरिटी नहीं बना रहे हैं अब, ठीक है। सो पास्ट में मुझे इतना ही लग रहा है, कुछ ज़्यादा ड्रास्टिकली कुछ गलत नहीं है, बट हाँ इतना ही है कि अब आप इनकी प्रायोरिटी नहीं रहे हैं, ठीक है। और ये आपको बहुत खाता होगा अंदर से, बहुत तकलीफ देता होगा, क्योंकि ऑब्वियसली देगा ही। कोई बंदा अगर पहले इतनी इतनी केयर इतना प्यार दिखाए और सडनली वो बदल जाए तो वो चीज़ अंदर से खोखला सा कर देती है। वो चीज़ अंदर से ना बहुत काटती है मन में, क्योंकि एक्सपीरियंस जो इसलिए बता रही हूँ कि वो चीज़ जो सहन कर लेता है ना मेरी तरफ से, वो सच में एक वॉरियर है, ठीक है। मेरी मेरी नज़र में एक वॉरियर है, क्योंकि अगर आप उस चीज़ को अकेले फेस करके उससे निकल के उसको बैलेंस कर लेते हैं ना तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। वो बहुत बहुत बड़ी बात है। तो अपने लिए थोड़ा प्राउड भी फील करें कि अगर आप इन चीज़ से निकल के अपना बैलेंस बना रहे हैं तो बहुत प्राउड की बात है, आप बहुत स्ट्रांग हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन दैट। ओके, सो राइट नाउ देयर इज नथिंग मेजर, ऑल आई कैन सी इज दिस पर्सन इज नॉट गिविंग यू प्रायोरिटी। इनकी लाइफ में हो सकता है कुछ और आ गया हो, बट हाँ इनके मन में टोटली आपसे फीलिंग्स नहीं गई हैं, ठीक है। जिससे मैं कहूँ कि हाँ बहुत ज़्यादा चीटिंग वाली एनर्जी या ये इनकी बस प्रायोरिटीज़ बदल गई हैं अभी लाइफ में ना, ड्रास्टिकली इनका मन कहीं और लग गया है। तो सी आपके लिए वो बहुत बड़ी बात है, आई अंडरस्टैंड, बट व्हाट आई मीन टू से इज़ कि अभी इतनी पूरी सिचुएशन भी नहीं आई है कि कुछ सॉल्व ना हो सके, क्योंकि इमोशंस के ना आपके लिए बहुत कार्ड्स आए हैं, ठीक है। सो ये अभी तक आपसे मूव ऑन नहीं हुए। अगर जो लोग रिलेशनशिप में हैं और सेपरेशन हो चुका है, ब्रेकअप हो चुका है, तो मूव ऑन नहीं हुए हैं, ठीक है। तो अभी होप है, ठीक है। मुझे कार्ड से यही दिख रहा है कि अभी भी होप है, ठीक है। नाउ वी विल सी कि आपका फ्यूचर आउटकम क्या हो सकता है। सॉरी गाइस, एक कॉल आ गया था। सो अगर करंट सिचुएशन आपसे रेजोनेट हो रही है, सो वील सी कि इस रिलेशनशिप का ना आउटकम क्या हो सकता है, इस कनेक्शन का आउटकम क्या हो सकता है, ठीक है। मुझे बताएं पाइल के रिलेशनशिप का आउटकम क्या हो सकता है, उनके रिलेशनशिप में आगे क्या पॉसिबिलिटीज हैं, प्लीज बताएं। रिलेशनशिप आउटकम, पाइल के रिलेशनशिप का आउटकम। सी फर्स्टली तो अपनी एनर्जीज बैलेंस करो, ठीक है। आप अगर कहीं ना कहीं डिप्रेस्ड हैं, आपको ऐसा लगता है आप स्टक हैं, आपको ऐसा लगता है आप मजबूर हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। प्लीज़ अपनी इस एनर्जी को निकालें, अपने मन से पॉजिटिव रहें, अपने आप को फ्री माइंडेड रखें एंड यूनिवर्स पे भरोसा रखें, या जिस एनर्जी में आप बिलीव करते हैं उन पे भरोसा रखें कि आपके साथ जस्टिस होगा, ठीक है। ऐसा ना फील करें कि आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, अब आपको ख़त्म ही होगा ये सब, ऐसा नहीं सोचना है, नेगेटिव नहीं सोचना है, ठीक है। पॉजिटिव रहो, खुश रहो, तो अच्छा ही होगा, क्योंकि आगे मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा फ्यूचर दिख रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है जहाँ पे ये आपको आपसे एक शील्ड बना के चले गए थे, आपसे एक पर्दा रखा हुआ था आपके सामने, या आपको लेके ना ऐसे हो गए थे कि जैसे हर चीज़ पे लड़ाई करना, हर चीज़ पे आपको टोक देना, या वो सब, या ओपन अप नहीं होना, ठीक है। गार्डेड पोजीशन बना के आपके सामने रखना, अपने आप में रहना उनका, एंड आपसे बात ना करना, कम्युनिकेशन की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम रही होगी। सो वो सब है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सब से ना ये छोड़ेंगे, ये सब इनको ना अकल आएगी, यूनिवर्स इनको ऐसा कुछ करवाएंगी कि इनको खुद ही समझ आ जाएगा, और ये जो इस एनर्जी से निकल के ना ये आपकी तरफ ज़रूर आएंगे, ठीक है। मुझे
एक्शन आपकी तरफ आता हुआ दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे जब ये आएंगे ना आपके पास, तो ये एक ऐसे माइंडसेट के साथ आएंगे जहाँ पे इन्हें आपके साथ एक रीस्टार्ट, एक रियूनियन, एक फ्रेश स्टार्ट करनी है, ठीक है, फ्रॉम द स्क्रैच। एंड ये बहुत मेच्योरिटी के साथ आएंगे, ठीक है, बहुत मेच्योरिटी की तरह बात करेंगे, बहुत प्रैक्टिकल होकर आपसे बात करेंगे, ठीक है, आपको अपनी फीलिंग्स बताएंगे। लेकिन ये चाहेंगे कि ये जो होगा ना ये थोड़ा धीरे धीरे हो। ऐसा नहीं है कि आते ही बस ये बोल देंगे कि हाँ मैं तो तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मेरे से गलती हो गई। अपनी गलती मानेंगे, आपसे माफ़ी भी मांगेंगे, लेकिन थोड़ा टाइम लेंगे, ठीक है। ये चाहेंगे कि पहले जो डिफरेंसेस अभी क्रिएट कर दिए हैं इन्होंने या क्रिएट हो गए हैं टाइम के साथ, पहले वो भरें, उसके बाद जाके आगे बढ़े बात, ठीक है। सो ही तभी मैं कह रही हूँ फ्रॉम द स्क्रैच। तो ये चाहते हैं कि अब जो आप पर्सन है ना, जो भी ये प्रॉब्लम्स के बाद जो आप ट्रांसफॉर्मेशन होकर जो पर्सन आप बने हैं उसको पहले ये समझना चाहते हैं। उसके बाद देखो प्यार आपके पास है, आपसे बहुत करते हैं, या आपको बताएंगे भी आके। लेकिन स्टार्ट ये कैसे करेंगे कि लेट्स जस्ट स्टार्ट फ्रेश। अब पहले मैं तुम्हें जानना चाहता हूँ या चाहती हूँ कि तुम अब कैसे हो, ठीक है। अब हमारे बीच में वो कनेक्शन, वो बॉन्ड है भी या नहीं है, क्योंकि मैं चाहता हूँ या मैं चाहती हूँ। तुम देखो तुम्हें क्या करना है, अब तुम जानो तुम्हें क्या करना है, ठीक है। अगर चाहते हो करना काम तो वेरी गुड, नहीं चाहते तो भी आई रिस्पेक्ट योर डिसीजन एंड आई एम रेडी टू वॉक अवे, ठीक है। तो ऐसे मेच्योरिटी के साथ ये मुझे आपके पास आते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। ये नियर फ्यूचर में हो सकता है काफ़ी लोगों के लिए, ठीक है, काफ़ी लोगों के लिए थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन आएंगे ज़रूर, ठीक है। और प्यार आपसे करते हैं, मैं अभी भी आपको ये गारंटी दे सकती हूँ, इमोशंस नहीं हुए हैं ख़त्म, ठीक है। एंजल गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए क्या आ रही है। यूनिवर्स मुझे प्लीज़ गाइडेंस दें पाइल 2 के रिलेशनशिप के लिए। हमने उनको पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर देख लिया, उनकी करंट सिचुएशन के लिए मुझे गाइडेंस दे दें। पाइल 2 करंट सिचुएशन गाइडेंस, रिलेशनशिप में गाइडेंस। पाइल 2 गाइडेंस, रिलेशनशिप में गाइडेंस। पाइल 2 गाइडेंस, पाइल 2 गाइडेंस, रिलेशनशिप। पाइल 2 इन द नियर फ्यूचर। सी मैंने कहा कुछ लोगों के लिए जल्दी भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए थोड़ा टाइम लग सकता है। पाइल 2 रिलेशनशिप गाइडेंस, प्लीज उनकी करंट सिचुएशन बता, उनके रिलेशनशिप की करंट सिचुएशन के लिए गाइडेंस दें। रिलेशनशिप के लिए मुझे गाइडेंस दें प्लीज। सी रोमांस का कार्ड आया, दैट मीन्स इन द नियर फ्यूचर देयर इज रोमांस कमिंग योर वे। आई टोल्ड यू, प्यार करते हैं आपसे, प्यार नहीं गया है, ये अपने दिमाग से निकाल दो बिल्कुल ही। relationship relationship please. See, मैंने बोला ही था कि देयर इज समथिंग बेटर। जो आप सोच के बैठे हो ना कि हाँ अब कुछ नहीं हो सकता, अब तो खत्म हो गया, देयर इज समथिंग बेटर। सो रोमांस आएगा, सक्सेस आएगी, बस पॉजिटिव रहना है। और इन द नियर फ्यूचर हो सकता है, कुछ लोगों के लिए थोड़ा टाइम लग सकता है। मैं अभी भी बोल रही हूँ कार्ड आने के बाद भी कि थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन मोस्टली यहाँ पे जो है उनके लिए इन द नियर फ्यूचर सब सॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस दौरान ना बस अपनी एनर्जीज बैलेंस रखना, पॉजिटिव रहना, एंड ऐसा रखना है, एक इंटेंशन रखनी है कि एक तो मेरा जो ट्रू लव है, जो मेरे लिए लॉयल रहा है हमेशा, वो मेरे पास ज़रूर आएगा, ठीक है। जो मेरे लिए सही है और जिसके लिए मैं सही हूँ, वो मेरे पास हमेशा रहेगा एंड हमेशा मेरे साथ रहेगा, ठीक है। आएगा ज़रूर वापस, अगर छोड़ के भी गया है तो वापस ज़रूर आएगा। ये एक अपने दिमाग में ना बना लो, एक जैसे कहते हैं ना माइंडसेट बना लो अपना ऐसा। ऑल्सो पॉजिटिव रहना है, ठीक है, नेगेटिव नहीं सोचना है। जिस भी एनर्जी में बिलीव करते हैं उन्हें सरेंडर करें, उनसे अपनी विशेस मांगे एंड देन डोंट थिंक अबाउट इट। अपने बारे में फिर सोचना शुरू करें, अपने लिए काम करना शुरू करें, ठीक है। क्योंकि यूनिवर्स हमेशा आपको अपने ऊपर काम करते हुए देखना चाहती हैं। हमेशा वो चाहती हैं कि आप अपने बारे में सोचें एंड अपने लिए जो आप कर सकते हैं और बेहतर वो करें, ठीक है। क्योंकि जब आप अपने से प्यार करेंगे तो यूनिवर्स आपको हमेशा प्यार करेगी,
ठीक है। लेकिन अगर आप अपने आप से नफरत करने लगे या अपने आप को ब्लेम करने लगे या अपने साथ कुछ गलत करेंगे ना, तो यूनिवर्स फिर आपकी मदद नहीं करेगी, क्योंकि वो उनका ये मानना है कि जब खुद से प्यार नहीं कर सकते तो दूसरों को कैसे कह सकते हो कि मुझसे आके प्यार करो। जब खुद को प्यार के काबिल नहीं समझते हो तो मैं क्यों समझूं, राइट। सही बात है। जब हम खुद ही को अपने आप को प्यार के लायक ही नहीं समझते तो दूसरा क्यों समझेगा, है ना। होता है ना, जैसे कुछ अगर हम किसी से जाते हैं, एडवाइस मांगते हैं, तो अगर वो खुद वो एडवाइस फॉलो नहीं करता तो हम उसकी बात क्यों मानेंगे, है ना। तो अपने लिए खुश रहिए, अपने सेल्फ लव प्रैक्टिस करें। एंड दिस इज़ ऑल फॉर यू गाइज फॉर टुडे। आई होप आपको पसंद आई हो। मैंने क्विक रीडिंग करी है, आप लोगों की पसंद आई है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डू लेट मी नो कि कितना रेजोनेट किया। ओके, बाय।